हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आइए देखते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी जो है आज क्या किया उसने और कल क्या कर सकता है। आज जो ट्रेड्स बने थे किस तरीके से बने थे वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए एक जो है नीचे ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो बन रही थी, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी पहले। और इसके साथ अगर सपोर्ट देखेंगे तो कल का जो लो था वो हमने सपोर्ट मार्क कर लिया। उसी के साथ अगर बैक साइड में अगर और देखते हैं तो परसों भी वही नीचे की तरफ सपोर्ट रहा था, वहीं से फिर मार्केट रिवर्स हुई थी। और देखें तो यहाँ से फिर रिवर्स हुई, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू रहा। सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो 5 मिनट की कैंडल जब क्लोज हुई, 5 मिनट की कैंडल जो क्लोज होने के बाद अगर आप देखेंगे तो अगली ही कैंडल जो है ऑलमोस्ट इसने अपसाइड पे क्रॉस कर दिया है। तो 9:15 वाला जो फॉर्मूला बनाते हैं, तो 9:15 जो पहली कैंडल होती है, पहली कैंडल को जैसे ही अपसाइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपका एंट्री का चांस बन गया। और उसके साथ साथ पहला तो आपको ये पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे 9:15 जो है फर्स्ट कैंडल जो है वो उसका हाई ब्रेक हो गया, तो अप साइड के मोमेंटम बन सकते थे। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो ट्रेंड लाइन थी, जो हमने ट्रेंड लाइन को टच करके बना जा रहा था, वो उसी ट्रेंड लाइन को टच करके वो रिवर्स हुआ था। यानी कि यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स मिल गए कि यहाँ से हम जो है अप साइड जा सकती है मार्केट। मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से अप साइड जाती है तो कितना पॉइंट्स आपको किस तरीके से मिला, अब देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने हाई पे एंट्री किया, राइट। अब इसका स्टॉप लॉस देखते हैं, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। देखिए वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं खोला है और आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं कोई भी, तो आप जो है जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एंजल पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ से आप जो है अकाउंट ओपन करके और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अकाउंट, कोई अपनी चार्जेस लगते नहीं हैं, तो वहाँ से फिर आप ट्रेडिंग वगैरह वहाँ से कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लगा लिया, और जो हमारा टारगेट था, सबसे पहला टारगेट हमारा जो है डे हाई। अगर डे हाई को देखेंगे तो 1:2 का हमारा रेशो रहा है। तो जितना हम स्टॉप लॉस ले रहे थे उसका डबल हमें प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला, बट वो उसको भी अप करके सीधे एक ही बार में वो निकल गया। तो अगर हम सीधे निकल जाता है तो हम अपना प्रॉफिट कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे समय मिल गया इजीली हम वहाँ पे, यानी कि हमने ऑलमोस्ट 3.5 टाइम प्रॉफिट आ गया। अगर स्टॉप प्लस से 3.5 का जो रेशो है मिल गया हमें। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा लाइन देखेंगे, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा था पहले, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, राइट, जो कि डे हाई था। डे हाई हमारा फर्स्ट टारगेट था जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने निकाला था, तो ये डे हाई था, ये हमारा टारगेट। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये फिर इसने क्या किया, रीटेस्ट किया, राइट। देखिए यहाँ पे अप साइड पे गया और उसके बाद फिर ये नीचे आया और उसके बाद फिर से ये निकला है और सीधे देखिए इसने जो टच किया है 48,150 को टच कर दिया, राइट। तो यहाँ पे जो एंट्री नहीं ले पाए थे उनके लिए यहाँ पे एंट्री बनी, और जो अगर यहाँ से एंट्री किया होगा तो यहाँ से अच्छा खासा मूव फिर से उन्हें यहाँ पे भी मिल गया। यहाँ पे एंट्री करने के बाद क्या है, आपका ये नीचे स्टॉप लॉस हो गया और ऊपर जो आपका टारगेट हो गया। उसके बाद क्या है, मार्केट जो है पूरा एक जोन में फिर काम करना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। वो भी जोन देखते हैं किस तरीके से। तो इसको हम हटा देते हैं या रहने देते हैं, राइट। उसके बाद क्या है कि एक बॉक्स में ये घुस गया और बॉक्स से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं था, ठीक। तो बॉक्स हम एक बार ट्राई करते हैं, बना के देखते हैं किस तरीके से बॉक्स पे काम कर रहा था। ये हमने लिया और ये देखिए यहाँ से अगर मैं ऊपर वाली कैंडल को छोड़ दूँ जो विक बनी हुई है, तो उसके बाद अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए पूरा का पूरा जो है ये एक बॉक्स के अंदर ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। और जैसे ही ये बॉक्स से बाहर निकला, तो बॉक्स से बाहर निकलने के बाद भी आप देखेंगे प्रॉपर प्योरली रिजेक्शन मिला। जो इसने डे हाई बनाया था, डे हाई से रिजेक्शन लेता, फिर बॉक्स पे ही आ जाता, फिर से डे हाई पे रिजेक्शन लेता और जो है बॉक्स के अंदर आ जाता। तो इसके बाद जो है उसने फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लिया, और जब रिजेक्शन लेने के बाद देखिए साफ फिर नीचे की तरफ आया हुआ है, राइट। तो वहाँ आने के बाद फिर ये क्लोजिंग हुई है 3:30 बजे। तो काफ़ी अच्छा खासा मूव इसने दिया था, ठीक है। तो जो लोग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जिनको है, बहुत अच्छे से काफ़ी समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो लोग तो ये नीचे वाला जो लास्ट का मूव है, जो इस तरीके के मूव्स को कैप्चर कर पाते हैं। बाकी इस तरीके के जो मूव्स होते हैं बिगिनर्स के लिए, ये मूव जो सेफ होते हैं कि इनको लगता है कि हाँ लॉस हमारे चांसेस जो हैं बहुत कम होने चाहिए, प्रॉफिट जो है अच्छा आना चाहिए, क्योंकि तभी आप अच्छे पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 बार ट्रेड लिया, तो 5 ट्रेड अगर लेते हैं आप एक ही पैटर्न पे या एक ही
इंडिकेटर को फॉलो करते हुए लेते हैं या एक ही कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो करके लेते हैं, तो 5 में से अगर आपको 2 बार 3 बार भी गलत हो गया बट आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहा है, तो आपका क्या है, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक जो भी होगा आपका प्रॉफिट रहेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, बड़े लॉसेस में फंस जाते हैं, तो आपको वीक जो है लॉस में क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, राइट। तो ये हमारा आज का व्यू रहा। आज इस तरीके से काम किया है बैंक निफ्टी ने। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए ये सारी चीज़ें हम पहले हटा देते हैं। ये देखिए, ये सारे बॉक्स वगैरह सब मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं एक ट्रेंड लाइन। तो आप यहाँ देखिए, अगर ये तो इस तरीके से कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है कि ये देखिए यहाँ पे ये आया और ये यहाँ से फिर ये रिवर्सल इसने लिया है। तो रिवर्सल लेने के बाद ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, राइट। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ये फिर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश किया है लास्ट के 10 मिनट में, राइट। तो अब यहाँ से एक तो हमारा ये हो गया। बाकी क्या है, ये हमारा प्रीवियस डे था, ये हट गया। अब कहाँ है, जो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा रेसिस्टेंस, वो रहेगा जो आज का डे हाई है, जो कि 48,155 के आसपास का, 158, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डे हाई, जो है रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जो सपोर्ट है हमारा, राइट, तो पहला सपोर्ट तो हमारा ये हो गया जो डे लो है, राइट। और दूसरा सपोर्ट ये रहेगा जो प्रीवियस डे लो आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ से 2 बार ऑलरेडी वो रिजेक्शन ले चुका है। तो ये हमारा हो गया मेजर एक, और इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सपोर्ट। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, मेजर सपोर्ट हो गया कि यहाँ पे काफ़ी अगर मार्केट आती है तो चांसेस यही होंगे कि यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। तो अब देखते हैं कि मार्केट अगर कल ओपन होती है तो कहाँ पे किस जोन में ओपन होती है, तो क्या हो सकता है, टारगेट क्या रह सकते हैं, या फिर डाउन साइड आता है तो क्या टारगेट रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस एक्शन, ऐसे ही नॉर्मली देखते हैं कि क्या हो सकता है। मान लीजिए ये जो है इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है 48,000 के आसपास, ये 48,050 से 48,050 के आसपास मान लीजिए, या फिर 47,950 के आसपास अगर यहीं पे मार्केट ओपन होती है और इसके बाद ये अपसाइड मूव होके ये 48,150 क्रॉस करने के बाद 48,150 से 200 के बीच में अगर यहाँ पे कुछ रेंज बनाती है थोड़ा बहुत, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए अगर रेंज बना लेती है, मान लीजिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है इस तरीके से, और स्पेंड करने के बाद अगर यहाँ से अपसाइड लेती है मार्केट तो आपको अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें जो टारगेट निकल के आएंगे फिर 48,250, 48,350, 48,480, 500 तक के आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे अगर अपसाइड पे जाता है। मान लीजिए अगर ये डाउन साइड पे जाता है, तो डाउन साइड पे अगर नीचे की तरफ अगर निकलता है तो क्या हो सकता है। तो ये देखते हैं पहले उसको किस तरीके से, इनको डिलीट कर देते हैं, ये रहेगा तो कन्फ्यूजन्स होते रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे से ओपन होने के बाद एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ आ जाएगा, जो नीचे जैसे ही आता है और ये जो है सपोर्ट यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ आएगा, तो हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे, राइट। तो ये मान के चलिए ये इसके नीचे अगर आता है 47,750 के नीचे अगर आता है तो यहाँ से फिर हमारे पास जो टारगेट निकल के आएंगे 47,650, 47,550 और 47,450 के टारगेट हमें निकलते हुए मिलेंगे, जो कि नीचे की तरफ हमारा डे लो रहेगा, राइट। तो ये टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट ओपन होती है, कहाँ से ओपन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मान लीजिए अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, यहाँ पे मान के चलते हैं कि गैप अप ओपनिंग हो जाती है और ये 48,150 के आसपास ओपन होती है और यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करके निकलता है ऊपर की तरफ, तो अगर 48,200 क्रॉस करता है, 200 220, तो ऊपर की तरफ हमारे पास फिर 48,350, 48,450 और 48,500 के टारगेट निकल के आ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर मान लीजिए नीचे ही जाता है या गैप डाउन होकर नीचे की तरफ निकलता है, तो उसके जो हमारे टारगेट होंगे उसी के अकॉर्डिंग, जैसा अभी बताया था मैंने, तो नीचे टारगेट जो निकल के आएंगे फिर वही 650, 550 और 450 के आसपास का जो टारगेट हमारे पास देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो चीज़ें देखिए, क्योंकि मुझे जो समझ आता है, जितना मैं एनालिसिस कर पाया हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, और ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है, आपको सीखना है। बाकी जो भी लेवल्स लगाते हैं, टारगेट्स लगाते हैं, वो सिर्फ आप खुद से लगाएंगे, खुद से करेंगे, क्योंकि मैं कोई ट्रेड के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ कहाँ पे एंट्री करना है, क्या करना है। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से कि आप ट्रेंड लाइन किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, 5 मिनट कैंडल पे कैसे एनालिसिस कर सकते हैं,
और अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम पे करना चाहते हैं तो 15 मिनट पे कैसे कर सकते हैं, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ तक आप मार्केट आपकी अपसाइड जा सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आप करके तभी जो है ट्रेड लें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका जो प्रॉफिट है, राइट, तो प्रॉफिट अच्छा आएगा तभी आप पैसे अपने बचा पाएंगे। क्योंकि हमेशा से ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाएगा, कभी आपके लॉस में भी जाएंगे ट्रेड, कभी प्रॉफिट में भी जाएंगे। इनकेस अगर लॉस में जाता है तो उसकी लॉस की रिकवरी आपके प्रॉफिट से ही होनी होती है। अगर आप स्टॉप लॉस को ध्यान नहीं रखते हैं, एजुकेशन पे ध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ हवाबाजी में अगर ट्रेड लेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और उससे फिर क्या है कि आपका कैपिटल ख़त्म होने के बाद आप ट्रेड वही नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ों को समझिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं चीज़ें समझिए, टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह जो भी हैं वो सारी चीज़ें। बाकी एक चीज़ और देखते हैं हम, फिब रिट्रेसमेंट को एक बार लगा के देखते हैं। तो हम ऊपर से देखेंगे अगर आप, तो ऊपर जो हाई ये गया है और ये हमारा लो रहा है आज का, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार हम लगा के देखते हैं क्या हो सकता है और क्या लेवल्स निकल के आते हैं वो देखते हैं। तो मैं यहाँ से टॉप से लगाता हूँ फिब रिट्रेसमेंट। ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ, ये नीचे रहा है और नीचे से अपसाइड गया है, तो यहाँ से हम ये लगा लेते हैं। ये मेरा नीचे और ये गया अपसाइड, राइट। तो ये मैंने हाई तक यहाँ पे ये लगा लिया है। अब यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ बाजार आता है तो क्या लेवल्स रह सकते हैं, कैसे टारगेट्स आ सकते हैं वो देखते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होता है जो 618 वाला जो होता है पॉइंट, वहाँ से जब मार्केट पहुँचती है तो वहाँ पे एंट्री अगर हम बनाते हैं तो वहाँ से चांसेस होते हैं कि हमें टारगेट इजीली जो है 1 तक का जो हमारा टारगेट है वहाँ तक हमें मिल जाते हैं, राइट। तो अब मान लीजिए 618 पे यहाँ पे अगर आ जाती है तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि आपकी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे क्रॉस हो जा रही है। ट्रेंड लाइन क्रॉस होने के बाद ये देखिए 814 और इसके बाद हमारा 734। तो यहाँ 734 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा जो है 614 और उसके बाद हमारे पास 454 के टारगेट जो है निकल के आ जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ फिब रिट्रेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी हम प्लान कर सकते हैं कि हाँ किस तरीके से नीचे की तरफ अगर आता है तो हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है और हमारे नीचे टारगेट क्या रह सकते हैं, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हम देखते हैं और बताते हैं, अलग अलग चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं। तो आप भी ऐसे ही पढ़ते रहिए और पढ़ के चीज़ों को ट्राई कीजिए और उसको फिर ना आप चार्ट पे डाल के देखिए। क्योंकि आप अगर कर सकते हैं बैकडेट पे टेस्ट कर सकते हैं। बैकडेट पे कई बार क्या होता है कि बोरिंग होती है, बैकडेट पर नहीं टेस्ट करना है, तो आप क्या कीजिए कि जो सेम डे का चार्ट है उस पर आप काम कीजिए और अगले 30 दिन का प्लान कीजिए कि हर 30 दिन मेरे को ये जो भी चार्ट बनेंगे उस पर ये सारी चीज़ें ट्राई करनी है। ट्रेंड लाइन लगा के देखने हैं, मेरे को लेवल्स लगा के देखने हैं कि सपोर्ट क्या रह सकता है, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, अगर फिब रिट्रेसमेंट हम लगाते हैं तो कैसे काम करता है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरी है तो कैसे काम करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या किस तरीके से लेवल्स निकल के आएंगे। वो सारी चीज़ आप करते रहेंगे तो आप बहुत ही जल्दी से सीख जाएंगे और सीखेंगे तो प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, साथ ही जो है लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि औरों को भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।